हेलो दोस्तों, मैं वैभव। कल मैंने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में जो देखी थी उसका पार्ट 2 आज है। कल मैंने पार्ट 2 1 आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया था। आज मैं पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है जिसमें हमारा पहला जो है वो उद्यमिता क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब योजनाएं हैं, विकास है, ये सब है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उद्यमिता क्षेत्र से। तो इसमें सबसे पहला है कि बिहार में जो है ना इथेनॉल यूनिट का जो है खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस दिया गया है। ठीक है ना। जिसमें इथेनॉल में देखा जाए तो दिसंबर 2021 तक 151, यहाँ पे 159 दिए हुए जो कि गलत है, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। 151 यूनिट प्रथम चरण में स्वीकृति की गई है, यानी इथेनॉल प्लांट का बिहार में। और ये पहला है जो प्रोड्यूस करने का जो होता है मान्यता वो दिया गया है बिहार के द्वारा। 21-22 में राज्य के विभिन्न उद्योगों क्षेत्र में 71 उत्पादन इकाइयों में, यानी 71 यूनिट उत्पादन इकाइयों में कुल व्यय कितना किया गया है, यानी कि राज्य विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1904.78 करोड़ का निवेश किया गया है। इधर मैंने सब में टिक लगा रखा है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है उद्यमी योजना, जिसमें प्रत्येक के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। 2021 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई है, जिसमें से कि 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। 460 में से 46 टन क्या हुआ है, क्विंटल टन चीनी का उत्पादन हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए 2000 श्रम नियोजन एवं प्रवास में 19-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक, यानी 62%, जबकि औसत राष्ट्रीय औसत कितना 46%, 46.4%, जो भारत सरकार से ज़्यादा, यानी कि केंद्र से ज़्यादा है बिहार का आत्मनिर्भरता। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें मुख्य जरूर की चीज़ें नहीं लगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसंरचना एवं संचार, इसमें क्या देखते हैं कि गत दशक यानी 11-20 के देखा जाए, 2011 से 20 बेस ईयर लिया जाए के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में 14.4% की वृद्धि हुई है। और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का देखें, 2015 में 57,338 किलोमीटर था, जो अभी बढ़कर 21 में 1,02,306 किलोमीटर हो गई है। फिर अगर देखा जाए 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई क्या है, तो केरल प्रथम है, पश्चिम बंगाल द्वितीय है और बिहार हमारा तृतीय स्थान पे है। उसके बाद देखा जाए राज्य के 90% से अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया गया है, जो इंटरनेट के है उससे जोड़ दिया गया है। शेष को जोड़ने का काम चल रहा है। फिर आगे देखते हैं। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान 10वां है। कितना स्थान है, 10th पोजीशन है सड़क मामलों, पक्की सड़क के मामले में। सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 2.91 लाख किलोमीटर है, जो कि इस मतलब लंबाई में कितना स्थान है, 8वां स्थान है पूरे भारत में। और नेटवर्क मामले में कितना है, 10वां स्थान है पक्की सड़कों और सड़क नेटवर्क के मामले में। ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार में इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक, यानी इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में क्या है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत पहले 2014-15 में कितने थी, 203 यूनिट थी, जो अब बढ़ करके कितना हो गई, 350 यूनिट हो गई है। पर कैपिटा कंज्यूम जो है इलेक्ट्रिसिटी वो 350 यूनिट हो गई है। और इसमें पटना पहले स्थान पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पटना पहले स्थान पे है। 6 वर्षों में कितना % की वृद्धि हुई है, 72.4% की वृद्धि हुई है। उसके बाद देखा जाए 19-20 में राज्य में बिजली का कुल उत्पादन कितना होता था, 6073 मेगावाट होता था, जो कि अब बढ़कर 5.7% की वृद्धि हो गई है 2021 में। तो कितना हो गया, 6422 मेगावाट हो गई है। फिर देखा जाए ग्रामीण विकास में क्या क्या है, तो बिहार आजीविका मिशन, यानी बिहार में एक बहुत बड़ा एनजीओ चल रहा है जिसका नाम है जीविका। तो बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसमें क्या देखते हैं, वित्तीय समावेश योजना के तहत जीविका में 11 लाख से अधिक स्वयं सेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन, मतलब उसको लोन देना, कुछ स्किल करना, मतलब यही सब योजना चलाया गया है वित्तीय समावेश के योजना के अंतर्गत। उसके बाद इसमें देखते हैं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया है।
उसके बाद जिसका उद्देश्य ही क्या है, मतलब स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना। क्या लगवाना है? सोलर लाइट लगवाना। फिर अगर नगर विकास में देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है? 15.6% हो गया है। अब क्या है, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मतलब 32 नगर पंचायत को नगर परिषदों में कन्वर्ट कर दिया गया है, और 5 नगर परिषद को नगर निगम में, और 12 को विस्तारित किया गया। यानी कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वहीं 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ गया। यानी 32 नगर पंचायत था, उसको नगर परिषद में बदल दिया गया, 5 नगर परिषद को नगर निगम में बदल दिया गया, और 12 नगर परिषदों को विस्तार किया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल जल का, ये बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है अभी, हर घर नल का की शुरुआत की गई है, जिसे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। उसके बाद अगर बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो 115 शाखाएं, बिहार में सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोली गई है, जो कि 115 शाखाएं हैं। उसके बाद राष्ट्रीय बैंकों में 52 शाखाएं खोली गई है। निजी बैंकों के द्वारा 92 शाखाएं निजी बैंकों के द्वारा, और राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा 52 शाखाएं खोली गई है। उसके बाद देखिए, बैंकों ने 2021 में, यानी 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जो कि गत वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 51% की वृद्धि हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2021 में कुल 9,440.4 करोड़ रुपए के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए, यानी लोन दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है। उसके बाद आगे मानव विकास में क्या क्या किया गया है, तो मानव विकास में 2015-16 में 34.4% से बढ़कर 2021 में कितना हो गई है, 44% हो गई। क्या चीज़ में? सामाजिक सेवाओं में व्यय। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्वास्थ्य में कितना था, पहले 13.8% था, जो अब 16.6% हो गई है। शिक्षा में यानी कि 3.3% की वृद्धि हुई है। शिक्षा में कितना था, 14% की वृद्धि हुई है, जो कि संपूर्ण भारत की वृद्धि 10.9% वृद्धि से अधिक है। यानी संपूर्ण भारत में जितना वृद्धि हुई उससे लगभग 11% की वृद्धि आगे है बिहार। उसके बाद बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज की है। यानी पहले अगर लोग मान लीजिए पहले 60 वर्ष में मरता था, तो अब लोग कितने वर्ष में मरेंगे, यानी 1 साल और जीवित रहेंगे 61 वर्ष में। तो वही है 68.1 वर्ष थे, जो अब 69.1 वर्ष हो गए। बिहार में शिशु मृत्यु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000, यानी 1000 बच्चों पे 29 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, जो कि अब मतलब जीविका प्रसव के दौरान, जो कि अब राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। ठीक है, राष्ट्रीय आंकड़े 30 से उससे कम है बिहार की। दिसंबर 2021 तक राज्य में 10 करोड़ कितने 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए हैं। ये नोट करने की चीज़ है। वर्ष 19-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन इतना था, ये शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, लड़कियां इतनी थी और लड़के इतने हैं। अब आगे देखते हैं बाल विकास में। बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है ना। बिहार की कुल आबादी किशोरियों का हिस्सा 19.8% है। फिर इधर देखते हैं बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय की लगभग 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 के इतना रुपए हो गए हैं। 2013-14 में 1559 रुपये थे, जो कि 19-20 में कितने हो गए हैं, 5376 रुपये हो गए हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद देखते हैं शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की है। समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में, जिसमें कि कितने परियोजना कार्यालय हैं, 544 परियोजना कार्यालय है। कोविड-19 महामारी द्वारा तेज चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने, यानी कि लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, स्कूल बंद हो गए, जिसके कारण ई-लॉट्स यानी शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई-पुस्तकालय खोला गया है। वो मोबाइल ऐप पोर्टल है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। क्या नाम है उसका, ई-लॉट्स है। उसके बाद पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में देखें तो बिहार में 1385 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, यानी कब, 2020 में, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा से लगभग 37% अधिक है। उसके बाद देखा जाए जल जीवन हरियाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाली जो है मिशन के तहत, इसका मैंने स्थापना दे दी 26 अक्टूबर 2019 में, जिसमें कि 75,500 रुपये दिया जाता है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और
मृदा और नमी, ये गलत है, मृदा और नमी के कार्य के संरक्षण तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया। उसके बाद देखा जाए प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को स्थापना किया गया, यानी पहला नेचर सफारी बिहार के राजगीर में खोला गया है। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। बाढ़ के कारण 19 जिले प्रभावित हुए 2020-21 में, जिसमें से कि 727.88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद जो वज्रपात जो होती है, बिजली गिर जाता है, तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है इंद्रव्रज। कोविड-19 महामारी के दौरान हर मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए, यानी बिहार सरकार कितने रुपए देंगे जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई कोरोना के कारण, 4 लाख रुपए अनुकृपा भुगतान की गई है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपये भुगतान किए जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू। आज हमने ये मुख्य जो भी बिंदु थे, मेन पॉइंट, वो डिस्कस कर लिए, और ये हमारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 2 था, और ये हमारी आर्थिक सर्वेक्षण जो है ख़त्म होती है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार बजट देखेंगे 22-23। थैंक यू, बाय बाय। लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें।